दोस्तों नमस्कार। आज हम VGF 90 डेज़ लर्निंग में फिर से मुलाकात कर रहे हैं। 6 दिन से हम अलग अलग सब्जेक्ट पे पढ़ाई कर रहे हैं और आप मेरे साथ अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। आज हम कोशिश करेंगे कि 7वें दिन में हम क्या नया सीखें। दोस्तों, कुछ भी नया सीखने के लिए या तो जीवन में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है एटीट्यूड, क्योंकि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। आज समझने की कोशिश करते हैं कि एटीट्यूड क्या है। दोस्तों, एटीट्यूड एक सक्सेसफुल होने के लिए एक एंट्री पॉइंट है या तो एक टिकट है। इसको लेने से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक कौन सा प्राणी है? शेर है। शेर मतलब जंगल का राजा। लेकिन ये जंगल का राजा क्यों है? कभी सोचा है आपने? क्या वो सबसे ऊंचा जानवर है? नहीं है ना। उससे ऊंचा जानवर तो जिराफ है। क्या वो सबसे भारी है? हैवी एनिमल है? नहीं है। उससे ज़्यादा हैवी तो एलिफेंट है। क्या ये सबसे बुद्धिमान है? नहीं है। इससे ज़्यादा बुद्धिमान तो लोमड़ी भी है। फिर भी ये जंगल का राजा क्यों है? क्योंकि इसका एटीट्यूड राजा का है। जब भी वो एलिफेंट के सामने, हाथी के सामने देखता है, वो क्या सोचता है? देखो, ये हमारा खुराक आया। इसका थिंकिंग ही ऐसा होता है कि ये मेरा खुराक है, मैं इसको खा सकता हूँ, इसको मार सकता हूँ, इसका शिकार कर सकता हूँ। हाथी चाहे 10 गुना 20 गुना बड़ा हो, फिर भी वो क्या सोचता है? अरे बाप रे, मर गए। ये तो सामने जंगल का राजा शेर है। हाथी का एटीट्यूड क्या है? शेर का एटीट्यूड क्या है? शेर को जंगल का राजा उसका एटीट्यूड ही बनाता है। अब हमें इस एग्जाम्पल को अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करना, आओ हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा है स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो तो आपको हर बार बताया जाता है स्मार्ट वर्किंग करो, लेकिन स्मार्ट क्या है? स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। इस टाइप का काम आपको करना है। कैसे करना है? स्पेसिफिक वर्क करना है। शेर क्या करता है? स्पेसिफिक है, इसको मैं कर सकता हूँ। मेजरेबल, वो मेजरमेंट करता है, ये टाइम लिमिट में ये काम मैं करूँगा। और वो अचीवेबल है, वो गिनती कर लेता है ये अचीवेबल है कि नहीं है। रियलिस्टिक है, काल्पनिक नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक। और टाइम पे एक्शन लेनी है। जब आप स्मार्ट एटीट्यूड पे आओगे तो आपका विकास 100% होने वाला है। दोस्तों, हमें हमेशा एक समस्या आती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कर सकता या नहीं कर सकता, ये मेरा काम है या नहीं है। इससे हमें पॉजिटिव में जाना है। आई कैन डू इट। ये तभी हो पाएगा जब आप आपके काम को अच्छी तरीके से समझोगे। जो वर्ड है इम्पॉसिबल, इस इम्पॉसिबल में भी छुपा है आई एम पॉसिबल। हमें सीखना है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाया जाए। दोस्तों, इसके लिए हमारी बिलीफ सिस्टम काम करती है। बिलीफ सिस्टम क्या है? बिलीफ सिस्टम कैसे बनती है? सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी से वो बनती है। फिर आपकी थॉट्स, आप क्या सोचते हो, पूरा दिन क्या सोचते रहते हो। फिर आप क्या एक्शन लेते हो। फिर आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके मन में विचार क्या आते जाते रहते हैं। हैबिट्स, आप किस टाइप की हैबिट डेवलप की है, कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। और आपका एटीट्यूड। बिलीफ सिस्टम में एटीट्यूड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर डेस्टिनी, कहाँ पहुँचना चाहते हो। जब आपने सारा विज़न बोर्ड बना दिया है अपना, तभी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा और आपका पावरफुल बिलीफ सिस्टम बनेगा। पावरफुल बिलीफ सिस्टम से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले काम क्या करना है? थिंक पॉजिटिव। कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचने से आपको हर जगह पे पॉजिटिव आंसर मिलने शुरू होंगे। हर बुरी घटना में भी कुछ न कुछ पॉजिटिव होता है। जैसे अभी आपने देखा, कोरोना का लॉकडाउन हो गया, सबको बुरा लगा, पूरे वर्ल्ड को सब में लगा कि ये बहुत बुरा हो गया। लेकिन आपने देखा, पृथ्वी के ऊपर जो भी प्रदूषण था वो कम हो गया। कई नदियाँ जो गंदी थी वो साफ हो गई। तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी रही होती है। पृथ्वी ने अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया।
और लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया कि आप आज तक जो दौड़ भाग कर रहे थे कम करो, रुको, देखो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। फालतू खर्चा करते थे शादी वगैरह में, वो सब सोचने के लिए मजबूर किया हमें। अभी सब बिना धमाल किए भी शादी हो सकती है, ये आपको समझ में आया। तो हर चीज़, हर घटना आपको पॉजिटिवली लेनी है। अब एक क्वेश्चन हमें आता है हमेशा कि भाई मैं पॉजिटिव तो हो गया, अब मुझे कैसे आगे बढ़ना है। कोई भी काम आपके सामने रखा जाता है तो पहला क्वेश्चन होता है कि मैं यह करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता। VGF के अंदर वही समस्या लोगों को आती है। कोई भी आपके पास कोई भी नई चीज़ लेके आता है तो पहला, भाई मैं ये करना तो चाहता हूँ लेकिन नहीं कर सकता। फिर आपका मन आगे बढ़ता है, लेकिन मुझे ये तो करना है, लेकिन ये कैसे करना मुझे मालूम नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, चलो मैं प्रयास करके देखता हूँ। इसके बाद मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो। ट्रेनिंग लेते 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 आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपका एटीट्यूड बिल्डअप होता है, आपकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होती है, आपके मन में जो नकारात्मक विचार है वो निकल जाते हैं और फिर आप क्या बोलोगे, ये मैं कर सकता हूँ। और फिर बाद में क्या बोलोगे, मैंने कर दिखाया। जब आप कोई अचीवमेंट करते हो, CSC हो जाते हो, CMC हो जाते हो, या तो किसी भी क्षेत्र में आप सफल हो जाते हो, तो आप क्या बोलोगे, मैंने कर दिखाया। दोस्तों, ये पूरा एपिसोड में हमने किस पे फोकस करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड पे करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको आगे ले जाएगा। गांधी बापू ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, क्योंकि आपने सब लोग जानते हैं कि उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली है। हमारे देश को तो बाद में आज़ाद करवाया, लेकिन पहले उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी साउथ अफ्रीका से। उन्होंने जहाँ भी देखा कि ये गलत है, उन्होंने तुरंत उसके सामने फाइट करना शुरू किया। जब भी आप कोई नया काम करने की शुरुआत करोगे, कोई नई बात लोगों को करोगे, सबसे पहले लोग आपको इग्नोर करेंगे। लोग ऐसा समझेंगे ये फालतू है, ये नहीं करने लायक है। इसके बाद जब आप उनकी बातों को इग्नोर करके आप आगे बढ़ोगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। ये थोड़ी पॉसिबल होता है। अच्छा, ये करोड़पति बनेगा, ये मेरे आगे पीछे चड्डी पहन के घूमता था, क्या ये करोड़पति बनेगा? लोग ये नहीं समझ पाते कि आप बड़े हो गए हो, आपने पढ़ाई लिखाई शुरू की है, आपने आपका एटीट्यूड चेंज किया है, लेकिन लोगों के अंदर उनकी बिलीफ सिस्टम में अभी भी आपको वो छोटा समझ रहे हैं। लेकिन आपको वो चिंता नहीं करनी है। जब आप आपका काम आगे बढ़ाओगे, फाइटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले फाइट आपके घर में होगी। घर वाले बोलेंगे कोई काम धंधा करता नहीं है, इधर उधर भागता रहता है, ढंग का काम किया करो। फाइटिंग होगी, आपके घर में फाइटिंग होगी, आपके फ्रेंड सर्कल से होगी, हर जगह पे फाइट होगी और अल्टीमेटली आप जीतोगे। जब आप जीतोगे तो लोग फिर आपको बोलेंगे नहीं, मैं मानता था ये 100% जीतने वाला है। लेकिन एक प्रोसेस है। जब गांधी बापू को यही प्रोसेस में से पसार होना पड़ा तो हमारे लिए कोई नया प्रोसेस तो आएगा नहीं। ये तो यूनिवर्सल है। लोग पहले इग्नोर करेंगे तो करेंगे, गांधी बापू को किया था तो हमको भी करेंगे। लोग उनके ऊपर हंसते थे तो हमारे पे भी हंसेंगे। लोगों ने उनसे बहुत फाइट की, अंग्रेज़ों ने भी की, सब ने की, तो हमसे भी करेंगे। लेकिन उन्होंने जीत के बताया, हम भी जीतेंगे। तो प्रोसेस तो सबके लिए सेम है। तो दोस्तों, स्टे पॉजिटिव आपको रहना है। स्टे पॉजिटिव, बेटर डेज आर ऑन देयर विश। बार बार हमें आपको बताते रहते हैं, कुछ ही टाइम में VGF लोकल मार्ट आने वाला है। इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत दूर नहीं है, 1-2 महीने में ही वो शुरू होने वाला है। जैसे स्टार्ट हो जाएगा आपका काम बढ़ने लगेगा और आप रियल में करोड़पति अरबपति बनने वाले हो। लेकिन इसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। 6 दिन से आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। कई अच्छी कमेंट भी लिख रहे हैं। आज ये 7वां दिन है। मैं आशा करता हूँ आपको मज़ा आई होगी और आप अगले एपिसोड के लिए अभी से तैयार हो जाइए। डेली आपको एक एक एपिसोड मिलता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो पॉजिटिव एटीट्यूड कैन चेंज एवरीथिंग, ये सूत्र आपके दिमाग में बिठा देना है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।